क्या कांग्रेस के पास कोई चांस है? इलेक्शन रिजल्ट्स एंटी कांग्रेस ही जाएंगे। राहुल गांधी इज द रॉन्ग चॉइस फॉर बीइंग द लीडर, और अगर कांग्रेस जीतती है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए रॉन्ग चॉइस है। यू नो, पीपल दैट डोंट लाइक बीजेपीज पॉलिसीज या जो बीजेपी को नहीं पसंद करते, उनको अच्छा भी अच्छा नहीं लगेगा। इतने सालों में भी अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। बिग इम्पैक्ट लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएंगे। कि मोदी साहब जो है वो बीजेपी के ना होते तो आज बीजेपी का लीडर कौन होता? पर अमित शाह विल बी द पर्सन। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं देव सागर और आप देख रहे हैं कटिंग चाय पॉडकास्ट। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स गरमा रही हैं। एक खास, एक विशेषज्ञ, एक स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर। बहुत बहुत जल्दी चीज़ें बदलती हैं। देयर सो मेनी चेंजेस कमिंग एज वेल। बहुत सारी नई बातें डिस्कशन करेंगे दोस्तों। एक ख़ास मेरे दोस्त मेरे साथ हैं यहाँ पर, जिनका नाम है सनी जोशी। मीडिया पर्सनालिटी हैं दोस्तों, और पॉलिटिक्स में वाकई में दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इन्हें है शायद ही किसी और को हो। जब भी मुझे कोई सवाल पूछना होता है किसी भी, कहीं पे भी, किसी भी रीजन की पॉलिटिक्स पर, तो मैं सनी से ही बात किया करता हूँ। आइए स्वागत करते हैं सनी साहब का। सनी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग टुडे? फर्स्ट क्लास देव, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अमेजिंग, आप इस पॉडकास्ट के जरिए अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो अमेजिंग जॉब दैट आप कर रहे हैं। जी, कोशिश रहती है छोटी सी सनी। और पॉलिटिक्स में आपका लोहा माना जाता है। जब पॉलिटिक्स पर क्रिटिक करना हो, पॉलिटिक्स पर बात करनी हो, पॉलिटिक्स पे इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होती है। आई थिंक हु बेटर देन यू टू बी डिस्कसिंग इंडियन पॉलिटिक्स। कोशिश करते हैं एवरी डे। आई थिंक आपको खुद को मीडिया में इतना टाइम हो गया, यू क्लोज टू 2 decades आपने मीडिया में बिता दिए। मेरे खुद के उतना टाइम हो गया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हम उस चीज़ के बारे में बात कर करके, वो एक पैशन आपका मीडिया का होता है, फिर वो प्रोफेशन बन जाता है। एंड एवरी डे आप उसको पॉलिश करते रहते हैं, यू नो। एंड पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी है, चाहे वो कैनेडियन पॉलिटिक्स हो या सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, और ख़ासकर जब हम इंडिया के पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इट्स amazing game altogether. Wonderful, wonderful. So dynamics are changing. कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें, कुछ ना कुछ होता रहता है पॉलिटिक्स में। और ख़ास तौर पे अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की या इंडिया की बात करें, राइट, डायनामिक्स कीप चेंजिंग एज वेल। सो आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, इलेक्शन जो है वो आ रहे हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है। कैसा इस वक्त मौसम है, पॉलिटिक्स का बाजार कितना गर्म है इस वक्त इंडिया में? जी देव, इंडिया एक डायनामिक कंट्री है, और विभिन्न लोग हैं, इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं। कहते हैं कि हर 100 किलोमीटर बाद इवन खान पान भी बदल जाता है, तो उसी तरीके से सियासत भी बदल जाती है। एक तरफ विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, जो कि अलग अलग टाइम पर होते हैं, जिसको लेकर एक डिबेट छिड़ी हुई है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। जी, एक राष्ट्र में एक चुनाव होने चाहिए, जो कि मोदी साहब ने इतने सालों से, बीजेपी कह लीजिए या गवर्नमेंट ने बात की है। एंड दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अब वो जब शायद 2029 तक अगर वो हुआ, तो दैट इज व्हेन वी विल बी सीइंग दैट। लेकिन लोकसभा इलेक्शन की जब बात आती है, तो फिर प्रेशर जो है कश्मीर से कन्याकुमारी आ जाता है। एंड हर स्टेट के कुछ किलोमीटर्स बाद कहानी बदलने लग पड़ती है। लेकिन जैसे आपने कहा, सियासत की राइट नाउ पिसात पे जिस तरह से मोहरें बिछ गई हैं, इट सीम्स टू बी वेरी हॉट राइट नाउ। एंड और इसकी शुरुआत जो है, अगर आप देखोगे, तकरीबन 1-2 साल से ही शुरू हो चुकी है, जहाँ पर पहली बार राहुल गांधी साहब ने अपनी एक न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। अब वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और मोदी साहब और उनके अपने गैंग ने अपना काम किया। सो दिस इज हाउ इट इज, यू नो। राइट नाउ कहा जाए तो किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा, बट ये जरूर आवाम की अगर झुकाव की बात की जाए, तो डेफिनेटली बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है राइट नाउ। एंड आई थिंक उसके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे कि क्यों ऐसा है। जी ज़रूर। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, आपने राहुल गांधी की बात करी और झुकाव किस तरफ है, जनता का रुझान किस तरफ है, वो भी बात करी। क्या कांग्रेस के पास कोई चांस है? कांग्रेस के पास चांस होता, मैं ये कहूँगा होता अगर राहुल गांधी फोर फ्रंट पे नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ओपनर होता है, अगर आप क्रिकेट की गेम भी देखें, अगर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ओपन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई
एक ने हिट करना है, दूसरे ने रन लेने हैं और पहले 80 90 100 रन तक विकेट नहीं गिरने। अब यहां पर जब आपने राहुल गांधी को फोर फ्रंट पे रख दिया है, वो इंसान जो शायद अभी तक भी सियासत के लिए तैयार नहीं है जी, और एज मच एज हिज सपोर्टर्स माइट हेट मी फॉर सेइंग दिस कि आई थिंक जरूरी नहीं है कि कांग्रेस इक्वल्स टू गांधी परिवार और हर चीज गांधी परिवार के हिसाब से ही होनी चाहिए। एंड what really astonishes me in this entire story is कि why are the senior कांग्रेस, जो गुलाम नबी आजाद जैसे लीडर्स की बात नहीं करूंगा जो ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, बट why are the people not being vocal when they are seeing कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन हार देखने को मिल रही है। और कई बार आपने भी ये सुना है कि बैक इन द डे जब सुनील गावस्कर बैटिंग करते थे तो वेस्ट इंडीज के मैल्कम मार्शल उन्हें बॉलिंग करते थे, या कर्टली एम्ब्रोस उन्हें बॉलिंग कर रहे होते थे, वॉल्श बॉलिंग कर रहे होते थे। आप सोच रहे होगे कि मैं सियासत से क्रिकेट पे चले गया हूं, बट दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द होल स्टोरी कि मोदी के सामने अगर राहुल गांधी है तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो सफर है वो तो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू बी मच इजियर, आसान हो जाएगा। जहां पे उंगलियां उनके ऊपर उठनी भी है, कहीं ना कहीं शायद राहुल गांधी उस चीज को टैप ही नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात जो एक हंसी का, वेदर इट इज अ पॉडकास्ट या वेदर सोशल मीडिया पे रील्स कह लीजिए या मीम्स कह लीजिए, सबसे बड़ा एक हंसी का कारण बना हुआ है जहां पर राहुल गांधी अपनी स्पीचेस के दौरान चीजें भूल जाते हैं, या जो वो कहना चाहते हैं वो कह नहीं सकते, या वो कहना कुछ चाहते हैं एंड ही कम्स अक्रॉस सो आई थिंक वहां पर अब तो टू लेट है, नाउ इट्स ऑलरेडी टू लेट इन द डे, क्योंकि 7 फेजेस में इलेक्शन होंगे, जून में सारा रिजल्ट आ जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी एंड ऑफ द स्टोरी, बट इट्स टू लेट फॉर कांग्रेस टू मेक अ चेंज। बट व्हाई ओनली राहुल गांधी? और कईयों ने यह भी कहा कि मे बी प्रियंका गांधी वुड हैव बीन बेटर देन राहुल, बट आई थिंक इट्स लेट इन द डे। अब जो भी है सो वैसा ही है और लोगों को अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। Which is true as well. अच्छा, कुछ और इसमें आप रीजंस देखते हैं अगर आप राहुल साहब को देखें या कांग्रेस की तरफ ही देखें तो आजकल जो सपोर्ट भी है, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस प्रोटेस्ट की तरफ उनकी सपोर्ट जा रही है और वो सब है, ऐसा क्यों है? लाइक व्हाई इज कांग्रेस सपोर्टिंग द फार्मर्स एंड व्हाई इज बीजेपी अगेंस्ट द फार्मर्स रियली? जी, बीजेपी इन एक्चुअलिटी व्हाट कम्स अक्रॉस टू अ लेमैन एट द प्रेजेंट मोमेंट अगर देखें तो लेमैन को तो यही दिख रहा है कि बीजेपी को खासकर जो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स हैं उनसे प्रॉब्लम है, और कांग्रेस ऑब्वियसली उस चीज का फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो एमएसपी को लेकर है। अब वो ये दिखा रहे हैं कि भाई अगर हम पावर में होते तो ऐसा ना होता, थिंग्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट। बट इन रियलिटी द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी इज अगेंस्ट द फार्मर्स, इट्स जस्ट दैट अगर मैं थोड़ा सा यहां पे पीछे जाना चाहूंगा, 2 महीने पहले जब जनवरी के महीने में राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई थी एंड एंटायर वर्ल्ड ग्लोबली वाज टॉकिंग अबाउट इट, किसी ने नहीं सोचा था कि फिर से फार्मर प्रोटेस्ट जो है देखने को मिलेंगे, जो कि इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स बैक टू स्क्वायर वन फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। और कहीं ना कहीं फार्मर प्रोटेस्ट पे भी उंगलियां उठी हैं देव, क्योंकि कई बार वो प्रोटेस्ट जो वो कर रहे हैं, देखिए द फैक्ट इज व्हाट दे आर डूइंग इट इज फॉर देयर ओन राइट्स। और फार्मर, किसान अन्न देते हैं, अन्नदाता है, ये हम सब जानते हैं, मानते हैं, बट कई बार प्रोटेस्ट का तरीका जो है शायद आई थिंक कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थोड़े अड़ियल हैं, कहीं ना कहीं वो भी अड़ जाते हैं अपनी बात पर। जबकि पिछले टाइम जब हुआ था तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, हमने जो फैसले लिए हम रिट्रैक्ट करते हैं, हम करते। और कांग्रेस का यहां पे ये करना टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, आई थिंक एनीबडी वुड बी डूइंग इट। अगर बीजेपी भी ऑपोजिशन में होता, दे वुड बी सपोर्टिंग द फार्मर्स एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट कांग्रेस इज डूइंग। पॉइंट इज कि क्या कांग्रेस का कोई स्टैंड है? क्या आम पूरी इंडिया की जो आबादी है 140 करोड़ लोगों की अगर हम बात करते हैं, जिसमें से तकरीबन मुझे लगता है 80-85 करोड़ जो है इज द वोटिंग, जो वोट देता है इलेक्शन के टाइम में, वो इंसान कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहा है इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट विशेषज्ञ बोलते हैं या मेरे और आपके जैसे बोलते हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं, या जो हम सोच रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि लोगों को शायद राइट नाउ वो डेवलपमेंट, विकास की जो बात पीएम मोदी ने की है, बीजेपी ने की है, वो लुभा रही है, एंड लुभाने से ज्यादा वो दिख भी रही है। बिकॉज जहां पर हम यहां पे बैठे हैं कनाडा में, और वी सी पीपल गोइंग, एनआरआईज जो वापस जाते हैं, आते हैं, एंड दे डू से दैट देयर इज अ डिफरेंस, वी आर सीइंग थिंग्स हैपनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से।
ठीक है, पॉपुलेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इशू, पोल्यूशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इशू, हेल्थ को लेकर इश्यूज रहेंगे, एजुकेशन को लेकर रहेगा, बट चीजें कम से कम दिख रही हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, यू नो. आई थिंक दे आर टेकिंग स्ट्राइड्स, और आगे से आगे जो चीज़ें हैं वो कुछ संभल रही हैं, कुछ आगे बढ़ रही हैं, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जैसे मेड इन इंडिया जो कि इस इकोनॉमिक बूम को और ज़्यादा फ्यूल कर रहे हैं. कमिंग बैक टू इलेक्शंस, क्या 370 सीटें मोदी साहब को मिलेंगी? अब मोदी साहब ने तो ये भी कहा है कि इस बार 400 पार. अब वो 400 पार या 370 कह लीजिए, ऐसा लगता है फिलहाल. अगर हम बात करें, नॉट दैट आई डोंट वांट टू साउंड कि आई एम अ मोदी सपोर्टर एंड नाइदर एम आई, क्योंकि हमारा काम नहीं है टू बी सपोर्टिव. हमें अच्छे काम को सराहना है. मीडिया का काम ही ये होता है कि भाई हम वो पिलर हैं जिसने डेमोक्रेसी के लिए बात करनी है, जिसने राइट्स के लिए बात करनी है. और आई थिंक राइट नाउ अगर लोगों की बात सुनी जाए तो 400 could be possible. Who knows? I mean, 370 आपने कहा, yeah, I mean, there's so much that has been done. चाहे वो राम मंदिर की बात कर लें, आर्टिकल 370 की हम बात कर लें, या और कई चीज़ों की बात कर लें, अगेन विकास की बात कर लें, या जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस में इंडिया ने स्टैंड लिया है उसकी हम बात कर लें. आई थिंक कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसीज में, चाहे वो इजराइल पैलेस्टाइन का इशू राइट नाउ चल रहा है, या रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है, या जो यूएस के साथ बेहतर रिश्ते हुए, इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी और बीजेपी इज एट अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन राइट नाउ. एज मच एज पीपल दैट डोंट लाइक बीजेपीज पॉलिसीज, या जो बीजेपी को नहीं पसंद करते, उनको अच्छा भी अच्छा नहीं लगेगा, या हमारा कहना यह लगेगा कि वी आर इन सपोर्ट ऑफ बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी, विच इज नॉट. जो सच है वो सच है. द पॉइंट इज कहीं ना कहीं उन पॉलिसीज में जो आमतौर पे हम नॉन रेजिडेंट इंडियन से सुनते हैं कि अब हम गर्व से निकलते हैं, बात करते हैं, इस तरह की चीजें अब सुनने को मिलती हैं. पहले तो कई बार शर्म भी होती थी कहने के आप यहां से हैं, वहां से, उस तरह की चीजें. सो आई थिंक जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव नजर आ रहा है. एंड इफ नथिंग गोज रॉन्ग देन who knows, maybe 400 might be that lucky number that BJP wants to hit, and they might hit. Although इंडिया गठबंधन जो हुआ है, जिसको इंडिया का नाम दिया गया है, इंडिया गठबंधन जो है वो विल पोज अ बिग थ्रेट. खासकर मैं साउथ की तरफ अगर देख रहा हूं, मुझे साउथ की चारों स्टेट्स की हम बात करें, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, हैज ऑलवेज बिन एन इशू for BJP, and this time around also it'll be an issue. So there's status quo pretty much on the southern part of India. बिल्कुल. जबकि अगर हम इस हफ्ते की बात कर लें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कोयम्बटूर पहुंचे हुए हैं और वो साउथ में अपना अलग अलग प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे हैं और लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि हर पॉलिटिशियन करता है. बट it might not be that easy. It might not be easy for him to penetrate at this point, क्योंकि वहाँ पे जो हार्डकोर जो वोटर है, वो जिसको इतने साल से, चाहे वो डीएमके या अन्ना डीएमके, जिनको भी वो वोट देते हैं वो उन्हीं के साथ है. एंड इट वोंट बी दैट इजी फॉर their journey in the south side. So what do you think as an expert, like आपके हिसाब से, अगर आप सोचें अगर कि क्या हेल्प कर सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को टू गो साउथ एंड विन अ कपल सीट्स एट लीस्ट? या कपल, मैं वही मतलब क्या काम अच्छा करना कहा पड़ेगा कि कपल ऑफ सीट्स, बिकॉज ये सिचुएशन कपल ऑफ सीट्स की ही लगती है और दिखती है. आई थिंक इन्होंने जो ग्राउंड वर्क है देव काफी अरसे से करना शुरू कर दिया है साउथ में. अगर तमिलनाडु को भी ये पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस इलेक्शन में आई डोंट सी मच हैपनिंग. बट केरला, ऑब्वियसली अगर केरला के डेमोग्राफिक्स को देखा जाए तो सारी स्टेट्स को, सारी जगहों को छोड़ के पिछले इलेक्शन में हमारे राहुल गांधी जो हैं वो ऑल द वे वहां से जाकर खड़े होते हैं, वेनाड से जाकर, जिस जगह के बारे में किसी को पता भी नहीं था. इंस्टेड ऑफ कि वो अमेठी से, या इस टाइम पे ऑब्वियसली इट्स अमेठी एंड रायबरेली फॉर द ब्रदर एंड सिस्टर कॉम्बो, जहां से वो लोग खड़े होंगे. बट राइट नाउ इट इज अ डिफिकल्ट, जैसे आपने कहा, कपल सीट्स इज समथिंग दैट बीजेपी विल बी लुकिंग एट एंड विल बी अ ब्लेसिंग जो भी उन्हें साउथ से मिले. बट उनको अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए मे बी उन प्रोजेक्ट्स का ऐलान 5 साल पहले या 4 साल पहले करना चाहिए.
बट दे आर इनरोड्स शुरू हो चुकी हैं। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी इज नॉट मेकिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया है, बट इट्स गोइंग टू बी अ टफ बैटल। सो आपके कहने का मतलब है कि अनाउंसमेंट से बेटर रहता अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती। Exactly. तो कहीं ना कहीं शायद पहुंच जाते। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, एक और बात है, ये तो हमने साउथ की बात करी, पंजाब, दिल्ली, राइट, जी। आप इज देयर और बहुत सारी और पार्टीज हैं। हाउ डू यू सी देम obstructing Prime Minister Modi in the campaign? जी, जहाँ तक देव और in the ballot. हाँ, ऑफ कैमरा भी जब आप और मैं बात कर रहे थे, आप खुद दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं और आपको पता है कि दिल्ली पीपल आर वेरी एजुकेटेड, वेरी वोकल अबाउट व्हाट दे वांट, यू नो। एंड दूसरी थिंग है कि विधानसभा की जब हम बात करते हैं इलेक्शंस की, दे प्रेफर आम आदमी पार्टी जी। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं एंड आई वाज विजिटिंग इंडिया, और मैंने अपने किसी रिलेटिव से पूछा था कि भाई आप किसको वोट देंगे। मेरी आंटी थी, वो कहती कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, और वो विधानसभा के इलेक्शन थे। तो मैंने कहा क्यों? बोलती बिकॉज सब दे रहे हैं। सो शी रियली डिडंट हैव अ आंसर टू व्हाई, बट आई थिंक दिल्ली वालों ने शायद ये अंडरस्टैंड कर लिया है, जो दिल्ली वाले हैं, कि भाई हमें विधानसभा में यही चाहिए, मतलब वी आर हैप्पी विद आप, एंड लेट अस नॉट गिव द एंटायर पावर टू बीजेपी, क्योंकि कहीं ये लोकसभा और दोनों तरफ ये लोग ही बैठ गए तो फिर शायद काम इतने ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी का सफर जो है दिल्ली में, हम सबको पता है कि चाहे वो ईडी के छापेमारी हो रही है या सीबीआई रेड्स चल रहे हैं, और चाहे अब वो ब्लेम गेम चल रही है कि भाई ये हमें टारगेट कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो अंदर थे, फिर बाहर आए हेल्थ रीजंस की वजह से, अब वो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अंदर जा रहे हैं। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया निकल नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को 9-10 समन्स ऑलरेडी जा चुके हैं। सो यू नो इट्स बिकमिंग वेरी टफ। आम आदमी पार्टी का लोकसभा इलेक्शंस में रिजल्ट वुड प्रोबेबली बी वेरी सिमिलर टू जो पहले हमने देखा है। जैसे आपने पंजाब का मेंशन किया, पंजाब की कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं, चाहे फिरोजपुर या फरीदकोट पॉकेट्स की हम बात करें, दैट कुड बी, वहां पे करमजीत अनमोल जो है एक्टर, वो वहां से खड़े हैं, हो सकता है शायद जीत जाएं, हो सकता है 2-4 सीट्स वहां से निकल आए, बट बिग इंपैक्ट लोकसभा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। एंड आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी प्रूव रॉन्ग, हु नोस। जी। अच्छा, चलिए, आम आदमी पार्टी की भी हमने बात करी। पंजाब में और कौन मेजर प्लेयर्स हैं जो कि यू नो बीजेपी और मोदी साहब को टक्कर दे सकते हैं? लाइक इज देयर एनीवन, या क्या हो क्या रहा है पंजाब? जी, पंजाब ऑलवेज एक स्टेट रही है जिसने फ्लिप फ्लॉप किया है बिटवीन अकाली दल एंड कांग्रेस जी। और एक टाइम था, आपको याद है, जब नवजोत सिंह सिद्धू जो थे वो बीजेपी में थे, फिर उसके बाद उन्होंने जंप मार के वो कांग्रेस में चले गए। कईयों ने ये भी कहा कि भाई उनका कांग्रेस में जाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हो गया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, और सत्ता भी हाथ से निकल गई। आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ अकाली एंड बीजेपी इन पंजाब वॉज वर्किंग प्रीटी गुड टिल ये लोग अलग हो गए। बट अब फ्यूचर में वो भी हम अगर हम देखेंगे तो अगेन दीज गाइज आर गोइंग टू गेट टुगेदर, एंड दिस इज द ओनली वे बीजेपी कुछ ना कुछ वहां पर परफॉर्मेंस बेस अपना दे सकती, बिकॉज वी डोंट सी बीजेपी गेटिंग टुगेदर इन पंजाब विद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एट ऑल। ये तो कभी होगा ही नहीं होगा। सो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन, अगर लोग शायद अकाली दल को माफ कर दें फॉर व्हाट हैज हैपेंड इन द स्टेट, और वो माफी का एक इनाम जो है उनको लोकसभा के हिसाब से दे दे, तो मे बी देन वी माइट सी समथिंग हैपनिंग इन पंजाब फॉर दैट मैटर। बट यू ऑनेस्टली स्पीकिंग देव, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो ये सारी की सारी, चाहे वो अमित शाह है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, यू नो ऑल द बिग विग्स, निर्मला सीतारमन है, दे प्रीटी मच नो कि भाई हमारे स्ट्रॉन्ग कौन से होल्ड्स हैं और कहां हमने बस ट्राई करना है। जैसे आपने साउथ का कहा था कि हु नोज कपल सीट्स माइट कम आउट फ्रॉम समवेयर और द अदर। सो आई थिंक दे आर प्रीटी अवेयर ऑफ दैट, यू नो। फॉर पंजाब उसी सिचुएशन में जैसे साउथ है। वंडरफुल, वंडरफुल। मध्य प्रदेश जो बिल्कुल इंडिया के सेंटर में है, इसलिए मध्य प्रदेश भी कहा जाता है उसे, या यूपी हो गया, वहां पे क्या आसार लगते हैं अभी? वहां पे तो डेफिनेटली देखिए, अगर यूपी की हम बात करें, जब हाल ही में सीएम योगी साहब सेकंड टर्म के लिए खड़े हो रहे थे, तो मोदी साहब भी आ गए, अमित शाह भी आ गए रैलीज में उनको सपोर्ट देने, और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से एक क्लीन स्वीप फिर से कर पाएंगे, जो कि उन्होंने किया। सो कहीं ना कहीं आई थिंक फिर वो डेवलपमेंट की बात आती है, बिकॉज द डेवलपमेंट इज हैपनिंग। हो सकता है जो लोग वहां पर हैं उनको ज्यादा दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें कई बार यहां पे वो इश्यूज दिखते हैं
जो इश्यूज हम खुद भी जर्नलिज्म में हमें वो पसंद नहीं होते, वेदर इट इज माइनॉरिटीज के साथ कुछ हो रहा है और इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, नहीं होना चाहिए। एक सेकुलर स्टेट में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक सेकुलर देश की बात करते हैं, नहीं होना चाहिए। बट जहां पर 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, छुटपुट इंसिडेंट्स होंगे और कई बार वो मीडिया में जब दिखाए जाते हैं वो छुटपुट इंसिडेंट्स छुटपुट से ज्यादा दिखते हैं। सो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी साहब ने काम किया, या चाहे वो बॉलीवुड जिसको कहते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का फिल्म सिटी अपने यहां पर लाने के पूरे उनके प्लान जोरों शोरों से चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो बीजेपी का स्वीप करना वुडंट बी अ बिग इशू। एंड सेम गोज फॉर मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड फॉर दैट मैटर इवन गुजरात की तो हम चले बात ना भी करें तो हमें पता है कि वो क्लीन स्वीप जो है वो बीजेपी ने लास्ट टाइम भी तकरीबन किया, इस टाइम भी वही होगा। जी अच्छा, गुजरात की पॉलिटिक्स आप देखें हमेशा जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लोगों को पता होता है क्यों इतनी प्रिडिक्टेबल है। यस, बीजेपी के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो खास तौर पे आज की डेट में अगर आप देखें, मोदी साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गुजरात से हैं, पर इसके अलावा व्हाट मेक्स गुजरात पॉलिटिक्स दैट प्रेडिक्टेबल एंड व्हाई इज इट दैट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि बीजेपी ने ही आना है? जी, आई थिंक देखिए गुजरात राजस्थान में एक यूनिक चीज भी है, ऑब्वियसली पंजाब में भी हुआ, दीज आर बॉर्डर स्टेट्स एंड कहीं ना कहीं बॉर्डर स्टेट्स होते हुए जो पंजाब को मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा बिकॉज उसके थोड़े डेमोग्राफिक जो है कई बार डिफरेंट हो जाते हैं। आई थिंक गुजरात की अगर बात की जाए तो उनका झुकाव ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी बीइंग द बिगेस्ट फैक्टर, और अमित शाह भी होम मिनिस्टर जो है वो भी वहीं से हैं, तो मतलब वो बिगेस्ट फैक्टर्स ही वो दोनों हैं। पर कहीं ना कहीं आई थिंक जितनी डेवलपमेंट, मुझे लगता है फिर वो डेवलपमेंट की बात आ जाती है जो गुजरात में देखने को मिली है, जो कि मैं यहां पे जिन गुजराती कम्युनिटी के लोगों से बात करता हूं जो वहां से आते हैं, द काइंड ऑफ डेवलपमेंट गुजरात हैज सीन, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट गुजरात में लाए गए हैं और लाए जाएंगे, या यहां तक कि जो बुलेट ट्रेन, ये सब चीजों की भी बात हो रही है, यू नो, और वो सारे के सारे एवरीथिंग इज हैपनिंग देयर। सो आई थिंक उनको ऐसा लगता है कि लेट्स टेक दिस एग्जांपल देव, कि अगर ममता बनर्जी, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, अगर ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बन जाती तो डेवलपमेंट कहां होता? एग्जैक्टली, एंड देन बंगाल, पश्चिम बंगाल में पीपल वुड थिंक कि ममता बनर्जी अगर प्राइम मिनिस्टर है तो ये तो हमारा टेक केयर करेंगी बिकॉज शी वॉज द former chief minister. So I think it's that kind of a soft corner. और again जो आम वहां पे लोग हैं उनका झुकाव रहा है बीजेपी की तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तकरीबन 20-25 साल की पॉलिटिक्स उठा के देख सकते हैं, वो झुकाव उसी तरफ रहा है। एंड देव ऑल सेड वन थिंग विच सम पीपल मे लाइक और नॉट लाइक, कि भाई हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, हो रही है। एंड आई थिंक शायद अगर पूरा भारतवर्ष ये सोचने लग पड़े, समझने लग पड़े और कहने लग पड़े कि जात पात से उठकर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो अगेन हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हर क्षेत्र में हो, तो आई थिंक फिर हमारा वोटिंग करने का तरीका शायद बदल जाए, यू नो। बट अगेन इट्स समथिंग वी कैन थिंक ऑफ, वो होगा नहीं होगा ये तो ऊपर वाला जानता है। क्या बात, क्या बात। एक इंडिया का एक ऐसा किनारा है जो कि काफ़ी हद तक अगर कहें निगलेक्टेड रहता है, या थोड़ी सी बात वहाँ की कम होती है, आवाज़ वहाँ से कई बार उठती है लेकिन दिल्ली तक पहुँचती नहीं है या आम जनता तक पहुँचती नहीं है भारत में, और वो है नॉर्थ ईस्ट। राइट, वहाँ पे भी इलेक्शन डायनेमिक्स जो है वो बिल्कुल हर किसी और जगह से भी अलग हुआ करते हैं। राइट, डू यू थिंक इट्स गोना बी डिफरेंट दिस टाइम? देखिए, अरुणाचल प्रदेश की मैं पहले तो बात इसलिए कर लूं बिकॉज वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना के साथ, जो कि बैक एंड फोर्थ होता है। अगर बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट होता है, ज्यादातर अगर आप देखेंगे जब भी बॉर्डर स्टेट से लगती हुई कोई डिस्प्यूट, चाहे वो पाकिस्तान के साइड में हो या चाइना के साइड में हो या बांग्लादेश के साइड में हो, तो उसमें रूलिंग गवर्नमेंट को ऑलवेज फायदा होता है। दैट इज समथिंग दैट has always been proven, क्योंकि लोगों को चेंजेस नहीं चाहिए। अब मणिपुर की मैं थोड़ी सी आज बात कर लेता हूं, जो आज ही खबर मणिपुर की आई है कि उन्होंने ये तक अब मांग की है केंद्र सरकार से कि हमें यूपीएससी के एग्जाम सेंटर्स भी क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ मणिपुर चाहिए, हमें वहां पे चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, ऑब्वियसली काफी वायलेंस भी रिपोर्ट किया गया है पिछले 6 महीने साल में, देयर इज, और ये ओवरनाइट चीजें हैं जो ठीक नहीं होंगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पिछले काफी सालों से नुकसान किया गया है, लोगों ने शायद ये भी, कई लोगों ने ये शायद सोचा कि मोदी साहब कोई वो मैजिकल छड़ी लेके आएंगे और सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। दैट्स नॉट हैपनिंग।
आई थिंक द गुड थिंग इन द इंटायर स्टोरी इज पीपल आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट. अगर आप याद करो, आप इतने अरसे से मीडिया में हो देव, एक वक्त था जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात तक भी नहीं की जाती थी. एटलीस्ट टुडे इट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. सो कहीं ना कहीं शुरू तो हुई है ना बात करनी. और मुझे लगता है अब वो जब बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को भी वो मान्यता सॉर्ट ऑफ कम से कम न्यूज में या व्यूज में मिलने लग पड़ी है, which was long overdue. मिलनी भी चाहिए थी. It should have happened, since independence, but now it's been happening a bit more. A lot needs to be done. वो जो कहते हैं ना, वो जो promises आमतौर पे राजनीति में होता है कि भाई अब स्टेज पे जब माइक लेके सियासतदान खड़ा है तो फिर वो नेता बड़े बड़े वादे भी करेगा, और वादे आपको पता है वो किए ही जाते हैं कि तोड़ने के लिए. सो बट आई थिंक नाउ इंडिया इज एज अ कंट्री एट अ पॉइंट जहां पर ये वादे करके तोड़ने वाला काम बहुत ज्यादा अब आगे चलेगा नहीं. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट विल बी सीन इन द कमिंग इयर्स. वेल, खैर देखते हैं आगे चलकर वादे वफा होते हैं या नहीं. आपने इंडिया चाइना के रिलेशंस की कुछ बात करी, थोड़ा सा और उस पर आपकी आपकी इंट्रिंसिक फीलिंग क्या है? वेयर इज दिस हेडेड? ये किस तरफ जा रहा है? मतलब वी आर नॉट एट वॉर फॉर श्योर एट नाउ, राइट नाउ, बट मतलब आगे किस तरफ ये क्या बड़ा मोड़ ले सकता है, या ऐसे ही है जो होता रहता है हमेशा? आज सुबह जो जनरल चौहान हैं उनका बयान आया, सीडीएस के जो जनरल हैं, उन्होंने कहा कि सीमा पे जो हमारी सिचुएशन चाइना के साथ चल रही है वो इतनी नॉन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि कोई बताना चाहे हो सकता है. इट इज कॉम्प्लिकेटेड. ओके. एंड उसको सबको एक साथ मिलके एज अ नेशन, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि अगर मैं ऑपोजिशन की यहां पे बात करना चाहूंगा, एंड नथिंग अगेंस्ट द ऑपोजिशन, बट दैट्स हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स. अगर इंडिया पे कोई छोटा मोटा अटैक होता है तो ऑपोजिशन कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी से रिटेलिएट क्यों नहीं करवाया जी. जब आर्मी फाइनली रिटेलिएट करती है तो फिर ये कहा जाता है, ऑपोजिशन कहते हैं ये गलत आपने कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये आपने अभी अटैक कर दिया, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते वॉर. आई थिंक चाइना के अच्छा, ये बात आप इंडिपेंडेंट ऑफ कौन ऑपोजिशन में और कौन रूलिंग पार्टी में उसकी बात कर रहे हैं? आई एम जस्ट टॉकिंग एज इज. आई थॉट आई जस्ट डू अ क्विक चेक ऑन इट. आज की सिचुएशन में ऑब्वियसली कांग्रेस इज द वन दैट इज डूइंग दैट, और बाकी के ऑपोजिशन होते हैं. पर यही राहुल गांधी स्टेज पे चढ़ के ये भी कह रहे होते हैं कि भाई चाइना से डरना क्यों है, चाइना ने तो पहले ही 50 गांव वहां पे बना लिए हैं, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, सड़कें बना ली हैं, तो व्हाई आर वी वेटिंग, व्हाई आर वी नॉट एक्चुअली सेइंग द एक्चुअल स्टोरी. बट एट द सेम टाइम इंडिया को भी ये पता है और चाइना को भी ये पता है कि इंडिया ये वो इंडिया नहीं है जो अर्ली 60s वाला था, जब 62 के युद्ध में आमने सामने थे और इंडिया के सोल्जर्स को, ऑब्वियसली ये इतिहास की बात है, हम सबको पता है कि फाइनली दे हैड टू बैक ऑफ, क्योंकि कोई और चारा नहीं था. आज इंडिया वो पोजीशन में नहीं है. दे बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स. चलिए एक बात है, ऐसा नहीं है कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे के खिलाफ चलाएंगे, बट दे आर न्यूक्लियर पावर्स. और आई थिंक कहीं ना कहीं चाइना को ये पता है कि इंडिया का जो अब मेन लीडर है, जो टॉप पे बैठे हुए हैं, वो इतने जल्दी बैक ऑफ नहीं करेंगे. बट समस्या है, और उस समस्या को कितना हमें दिखाया जा रहा है या कितना हमें पता है, दैट कुड बी, उस पर सवालिया निशान उठ सकता है कि हाउ मच आर वी एक्चुअली वी नो व्हाट द सिचुएशन इज. बट द सिचुएशन इज डेफिनेटली देयर. और इंडिया को यह भी प्रेशर है कि एक तरफ से पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं 2008 मुंबई अटैक के बाद, और उस तरफ से सीपैक प्रोजेक्ट के लिए चाइना इज हेल्पिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने अपना हाथ अब यूएस से छुड़वा के चाइना के साथ मिला लिया है. तो इंडिया उस सिचुएशन में फंसा हुआ है कि भाई अब हम किस तरफ अपना हाथ बढ़ाएं. सो द चाइना इशू इज देयर. वो इतने जल्दी मुझे लगता है रिजॉल्व भी नहीं होगा. जी. एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, डायरेक्ट आंसर चाहूंगा. बिल्कुल. एंड अभी तक मैंने डायरेक्ट ही दिया. हाँ, नहीं बिल्कुल. इस वाले पे खास तौर पे नहीं आप बहुत बिल्कुल आपने सच में जो जवाब दिए हैं काबिले तारीफ भी हैं, और योर ओपिनियन मैटर्स एज वेल. आई होप आई डोंट गेट इनटू ट्रबल आफ्टर. सो अगर आप आज बीजेपी को देखते हैं जी, तो बीजेपी के लीडर हैं मोदी साहब जी. लेट्स से फॉर 1 सेकेंड हम सोचें कि मोदी साहब जो है वो बीजेपी में ना होते जी, तो आज बीजेपी का लीडर कौन होता? आज की अवस्था में जैसे जहां पे बीजेपी अभी बैठी हुई है, अगर मोदी साहब जी वहां ना होते बीजेपी में, तो कौन आपको लगता है कि ऐसा सक्षम था जो कि मोदी जी की जगह खड़ा हो सकता था
एंड दिस इज ऑल या है मैं हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन फिर भी आपसे डायरेक्ट आंसर जा रहा हूं। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के बाद जिस बंदे की सबसे ज्यादा बात की जाती है, एज मच एज आई मे नॉट बी 110% इन फेवर ऑफ दैट पर्सन, मेरा शायद पिक कोई और होगा जो कि मैं बता दूंगा कौन है, पर अमित शाह विल बी द पर्सन जी। अनडाउटेडली अमित शाह इज द पर्सन, क्योंकि आमतौर पे ये लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कम टू सी, वेदर इट इज सीए की हम अगर बात करें, या आर्टिकल 370 की हम बात करें, या कई और चीज, राम मंदिर की बात, कई चीजों में इट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी एज वेल एज अमित शाह, इनका दोनों का जो ऑलवेज एक कहा जाता है। बट समबडी दैट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर, एंड जब से, नॉट बिकॉज दैट पर्सन इज इन बीजेपी, इज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। मुझे ऐसा लगता है कि ही प्रॉबली, उनको वो ड्यू नहीं मिला जो उनको शायद और भी ज्यादा मिलना चाहिए था। मे बी ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन, जैसी उनकी छवि है, जैसे एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो छवि होती थी, आज ऑपोजिशन देव, देखिए ये दुनिया बड़ी अजीब है। ये दुनिया अजीब इसलिए है क्योंकि जब 99 में वो प्राइम मिनिस्टर थे तो ये ऑपोजिशन उनको गालियां निकालते थे, आज वही ऑपोजिशन ये कहते हैं कि वो अच्छे थे। सो आई थिंक ये दुनिया चलती ही कुछ ऐसी है कि जब हम नहीं होते, जब तस्वीर टंगी होती है ना, तो हम बहुत अच्छे होते हैं, तो सबके हाथ जुड़ सबके। आज पाकिस्तान भी ये कहते हैं, पाकिस्तान से भी जो कमेंट्स आते हैं कि वाजपेयी साहब ही थे, बट देन दैट इज व्हेन कारगिल हैपेंड। सो आई थिंक कई बार हम जब ये कह रहे होते हैं, वो बेबुनियाद चीज भी होती है कि रियली इज दैट द ट्रूथ। सो आई थिंक अनडाउटेडली मेरा आंसर यही होगा कि अमित शाह वुड बी द पर्सन, as much as people might like it or not like it। कईयों ने ये तक भी कहा है कि क्या फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, जब अगर बीजेपी इज स्टिल अराउंड इन पावर, तो क्या सीएम योगी कुड बी अ पोटेंशियल, क्योंकि ही इज यंग दैट वे, बट आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट द आंसर इज। वो तो इंडिया की जनता सॉर्ट ऑफ डिसाइड करेगी, या बीजेपी डिसाइड करेगी कि who and what is it that they want to represent। मेरी प्रॉब्लम देव ये है, अब मैं बीजेपी की थोड़ी सी यहां पे बात कर लेता हूं फ्रॉम अ जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बीजेपी ने भी ऑलवेज ये, बीजेपी में भी प्रॉब्लम रही है, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मन की बात करते हैं, तो मैं एक माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव से ये बात कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि जब गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग हो रही होती है, तो मोदी साहब उस चीज को एड्रेस नहीं करते, उसकी जगह वो मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स की बात कर रहे होते हैं। सो समटाइम्स ऑल्सो पीपल वांट टू हियर व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टू से अबाउट द लिंचिंग। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरह के एक पर्सनैलिटी हैं, ही इज अ पर्सन, उनका यह कहना है कि मैं जब बात करूंगा तब मैं बात करूंगा, आई विल नॉट टॉक व्हेन यू वांट मी टू टॉक। सो आई थिंक इट इज अ catch-22 सिचुएशन, जहां पे एज अ माइनॉरिटी यू वांट द प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस दैट एज ऑफ राइट नाउ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको उस वक्त पे एड्रेस नहीं करते। सो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ माइनॉरिटीज के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, क्या हमारे हकों के लिए कोई खड़ा है या नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज, जिसका ऑपोजिशन भी बिल्कुल निचोड़ के फायदा उठाते हैं और उठाएंगे भी। यस एब्सोल्युटली। ऑपोजिशन की तरफ आते हैं, और मेरे पास ज्यादा सवाल बचे नहीं है आपके लिए, बट जैसे हमने बीजेपी की बात करी, अब हम आते हैं कांग्रेस की तरफ जी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में से कोई आ सकता है उठ के, कोई है ऐसा जो शायद कुछ अपना चमत्कार दिखा सकता है, कोई ऐसा एनिग्मेटिक लीडर है अब कांग्रेस में बचा जो कि कल को कुछ कर सकता है, कांग्रेस के लिए नहीं देश के लिए भी, सबसे पहले कांग्रेस के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी इस वक्त जरूरत तो कांग्रेस को है कि कुछ हो, कुछ उत्थान हो कांग्रेस का। सो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, देश के लिए भी, लेकिन पहले कांग्रेस के लिए हु डू यू थिंक इज द बिग नेम इन कांग्रेस who could really do something? जी, वैसे मैं आपकी बात से एक और बात यहां पे निकालना चाहूंगा। आपने कहा उत्थान हो कांग्रेस का, तो इन अ वे देव ऐसा लग रहा है कि आपने ये सोच लिया है कि इलेक्शन रिजल्ट्स एंटी कांग्रेस ही जाएंगे। देखें, जैसा आपसे अभी मैंने सुना जी, राइट, जैसे आपने अपनी विचारधारा रखी, उससे काफी कुछ प्रभावित हुआ हूं मैं। वो इंप्रेशन जो है, जो मैंने, देखिए आपने ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया, पर जो इंप्रेशन मैंने ग्रहण किया उसके हिसाब से, ऑफ कोर्स बीजेपी इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट हियर, राइट। तो अगर कांग्रेस नहीं जीत रही, या कांग्रेस को कुछ जीतना है, कुछ करना है, राइट, या एटलीस्ट उस लेवल तक आना है जहां पे कि बराबरी की लड़ाई हो, तो कौन होगा ऐसा लीडर? लाइक कोई है लीडर के? जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
आपने जो पूछा है, और मुझे आज सुबह किसी ने रेडियो पे हमारे किसी लिसनर ने कॉल करके कहा कि सनी मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इज द रॉन्ग चॉइस फॉर बीइंग द लीडर, और अगर कांग्रेस जीतती है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए रॉन्ग चॉइस है। जिसके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट लगता है वो प्रियंका गांधी है। मैंने कहा क्यों? बिकॉज शी लुक्स लाइक इंदिरा गांधी। मैंने कहा कि लुक इज पॉइंट इज कि हम यहां पे रहते हुए भी अभी लुक की बात कर रहे हैं। इट्स अबाउट दिस पर्सन लुक्स लाइक संजय दत्त, लुक्स लाइक सुनील दत्त, सो ही विल बी एज सक्सेसफुल एज सुनील दत्त, या अभिषेक बच्चन लुक्स लाइक अमिताभ बच्चन, अक्षय खन्ना लुक्स लाइक विनोद खन्ना। सो दैट अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन इज नॉट हैपनिंग। हाँ, सो पॉइंट इज हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। प्रियंका गांधी हो, हमने अभी तक सुन लिया, इट्स बिन 10 years नाउ, वी बिन लिसनिंग टू द स्पीचेस, वी बिन लिसनिंग टू उनके आचार विचार, सारा कुछ हो गया है। अब इतने सालों में भी अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो गैंग्स ऑफ वसीपुर में जैसे कहते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो ये वो वाली चीज है, whether we like it or we don't like it, and again we are not BJP supporters, I'm not a BJP supporter because I don't, that could be किसी की भी एक जर्नलिस्ट की वो पर्सनल चॉइस घर पे होती है, आप किसको सपोर्ट करते हैं। चाहे हो सकता है मैं कलकत्ते से हूं, सो हो सकता है मैं टीएमसी को सपोर्ट करूं, मुझे ममता बनर्जी अच्छी लगती हो। ये भी हो सकता है कि मेरा बचपना पदेश जो है कलकत्ते की है, तो ज्योति बासु साहब उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं सीपी कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्टर हूं। कुछ भी हो सकता है। बट जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि न्यू लीडर्स कांग्रेस ही नहीं चाहता। दे हैव अ लीडर लाइक सचिन पायलट। अगर आप खुद ही नहीं चाहते हैं, आपके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया था, वो चले गए बीजेपी में। सचिन पायलट का एक दो महीने ठीक होता है, फिर ऐसा होता है कि भाई ये भी जाने वाले हैं, ये भी जाने वाले हैं। गुलाम नबी आजाद आपके बड़े सीनियर लीडर थे, आप उनको नहीं रख पाए। सो कांग्रेस तो खुद ही नहीं समझ पा रही है कि भाई हम गांधी परिवार के शैडो से निकलना चाहते हैं या वी आर जस्ट ओके द वे वी आर। सो पॉइंट इज, आर यू नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि भाई 2 इलेक्शंस में करारी हार मिल चुकी है, बीइंग अंडर द विंग्स, चाहे वो सोनिया गांधी थी पहले या फिर प्रियंका या राहुल थे। पॉइंट इज ये अब थर्ड टाइम है। अब अगर ये बैड लक जो है थर्ड टाइम भी चली, तो फिर कांग्रेस नीड्स टू मेक अ डिसीजन, एंड इसी वजह से अगर आप ओवरऑल इंडिया के विधानसभा इलेक्शंस के भी रिजल्ट्स देखें, ऑब्वियसली पीपल दैट सपोर्ट कांग्रेस, उनको लगता है कि अरे नहीं, पर उस स्टेट में तो कांग्रेस जीती है, इस स्टेट में तो जीती है। बट लुक एट व्हाट द इंटायर बिग पिक्चर, बिग स्टोरी इज, एंड द बिग पिक्चर, बिग स्टोरी इज कि कांग्रेस इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी बैक देन। इट्स नॉट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पीपल दैट सपोर्ट कांग्रेस, एंड बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि भाई जब ऑपोजिशन को अच्छा प्लेयर ही नहीं मिल रहा है या ऑपोजिशन को अच्छा लीडर ही नहीं मिल रहा है, तो हम हर बॉल पे 6 छक्के। मैंने एक दिन काफी साल पहले रेडियो पे जब 2019 के इलेक्शन हो रहे थे, तो मैंने देव ये बात कही थी कि युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे थे जी। क्या वो वसीम अकरम को 6 छक्के मार सकता? क्या शोएब अख्तर 6 बॉलें करते 6 छक्के मार सकते युवराज? आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम युवराज कि उन्होंने 6 छक्के मारे, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, मारे 6 छक्के 6 बॉल पे। हमारे लिए प्राउड मोमेंट था वी आर इंडियंस, कि भाई क्या बात है, मजा आ गया। बट द पॉइंट इज समटाइम्स वी हैव टू रियलाइज कि जो रूलिंग जो लीडर होता है उसका ऑपोजिशन कौन है। सो आई थिंक अगेन आई एम गोइंग टू ब्रेक अ लॉट ऑफ कांग्रेस सपोर्टर हार्ट्स जो गांधी परिवार को द अल्टीमेट समझते हैं। दे गॉट टू मूव बियॉन्ड दैट। अगर अभिषेक बच्चन परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऋतिक रोशन एक फ्लॉप एक्टर, सक्सेसफुल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का बेटा superstar banega. So I think that's how it is, Wonderful, wonderful. And we'll wrap it up in just one quick second. One last question to you. जी. Your advice to Rahul Gandhi in one sentence. जी, मैं राहुल गांधी से बहुत अच्छी एडवाइस मेरे पास राहुल गांधी के लिए है, और जो कि इट वोंट बी पॉसिबल, पर मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी आके मेरे साथ काफी टाइम स्पेंड करे। आज सुबह भी मैंने रेडियो पे ये बात की थी देव कि we don't want to see another a new leader in Congress if he comes and talks to you. रहेंगे वही। You're a great orator, और मैं ऑलवेज, आपको याद होगा जब हम शेक्सपियर पढ़ते थे ना, तो जूलियस सीजर या जब जूलियस सीजर को ब्रूटस ने मार दिया था, तो मरते वक्त उन्होंने घूम के कहा था इट टू ब्रूटे, कि मुझे तुम भी पॉइंट इज उस टाइम पे इटालियन जो रोमन्स थे उनके बारे में कहा जाता था कि भाई ये बड़े फिकल माइंडेड हैं, दे आर सो फिकल माइंडेड, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जिसको पसंद करता था जूलियस सीजर, दैट वाज ब्रूटस।
और ब्रूटस ने ही मिलकर मारा। लेकिन अंटोनियो था जो कि एक्चुअली जूलियस सीजर को सबसे ज्यादा पसंद करता था, एंड सो फिकल माइंडेड वो द पीपल, रोमन्स जो थे वो स्टेज पे गए और अंटोनियो ने एक स्पीच दी तो लोग उसकी तरफ हो गए, फिर ब्रूटस आया उसने एक स्पीच दी तो लोग उस तरफ हो गए। सो आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। द पॉइंट इज ओरेटर आप कितने अच्छे हैं। राहुल गांधी का सबसे बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज कह लीजिए, या ही इज नॉट एन ओरेटर। आप जब रेडियो पे देव आते हैं, मैं आपको खुद 15-20 साल से सुन रहा हूं, and I want to listen to you. It's not because I'm sitting across from you, but जब मैं आपको सुनता हूं, मैं as a listener आपको सुन रहा हूं. So as a listener, if I don't want to listen to you, you're not a good orator. I mean, there are many people जो मीडिया में भी 40-50 साल से, आज का मीडिया इंडिया की मैं बात करता हूं आखिरी बार, जहां पर ब्लैबरिंग अवे और जिसको पंजाबी में कहते हैं रौला पाना, ऊंची ऊंची आवाज में, मतलब वो करने को मीडिया कहा जाता है। चाहे वो बड़े बड़े कितने भी मीडिया जायंट्स अपने आप को कहलाएं, बट कई बार आप अगर एक अच्छे ओरेटर हैं, अगर आप एक अच्छे तरीके से जो कहना चाहते हैं वो कह सकें, आई थिंक दैट इज हाफ द बैटल वन। एंड आई थिंक वहीं पे बार बार प्रियंका एंड राहुल गांधी जो है सफर करते हैं। आई डोंट नो वेदर उनकी स्कूलिंग रास्ते में आ जाती है, जहां पर उनकी हिंदी, क्योंकि इंडिया में यू कैंट एक्सपेक्ट अ लीडर टू बी टॉकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज मेजॉरिटी आपकी जो जनता है उसको इंग्लिश नहीं आती है। चाहे आप ऑफिशियल जितनी भी लैंग्वेज कह दें कि भाई सारी लिखा पढ़ी इंग्लिश में होती है, फिर भी नहीं आती है। बिल्कुल। सो यू गॉट टू बी गुड ओरेटर, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इवन जब 2015 में वो कनाडा में भी आए थे, टोरंटो में आए थे, ही इज अ ग्रेट ओरेटर। आई माइट नॉट लाइक हिम, आई माइट लाइक हिम, बट आई कैन टेक अवे द फैक्ट दैट वो जो कहना चाहते हैं, वो जो भी वो कह रहे हैं, it comes across pretty good. I think that's what Rahul Gandhi needs to probably learn, or if it's not, इसके बाद तो too late हो जाएगा. But I'm ready to give him those, classes for sure. I mean, वो, and you would agree with me कि he's not a great orator. Yes, he isn't. लेकिन इतने साल में कुछ सीखा जा सकता था। शायद कुछ सीखने की चाह भी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं, वो अगर वो चाह कोई इम्प्लीमेंट, वो दाढ़ी रख लेते हैं कई बार, फिर उसको शेव ऑफ कर देते हैं। ये भी एक चाह है कि भाई आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। इज ही ट्राइंग टू लुक लाइक मोदी, कि मैं भी उस स्टबल में आ जाऊं, फिर मैं उसको ग्रो करके बियर्ड कर लूं, एंड देन ही शेव्स इट ऑफ। सो ही आई डोंट नो, इट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के आला कमान में भी, हाई कमांड में भी बहुत कंफ्यूजन है। एंड आई थिंक बार बार जो 1947 के बाद से लोग कांग्रेस सपोर्टर्स थे या हैं आज भी, जो द वंस, वो जो फैमिलीज हैं, जैसे फैमिली की फैमिलीज कांग्रेस, दे आर प्रॉब्ली वेरी डिसअपॉइंटेड लुकिंग एट if this is what it is, then it better not be. Yeah, it's going to be a tough road ahead. Wonderful, Sunny. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for bringing this entire encyclopedia that you have in your minds and brains and heart about politics, especially. Thank you. आप इतना सब कुछ लेकर आते हैं, इतनी information, knowledge लेकर आते हैं. Kudos, hats off to you. Thank you. Right? I wish I was a great orator like you, and especially when it came to politics. Thank you. But really appreciate. बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि कई बार हम जब बहुत ऑनेस्टली व्यूज देते हैं या रखते हैं, we do end up not making some people happy, because our views could be good to some and not good to the other, and that's how it is. ये for and against always चलता है, but कोशिश इस पॉडकास्ट के जरिए देव यही थी कटिंग चाय पे, कि हम वो कहें जो जनता कह रही है। एंड समटाइम्स अगेन जनता की कहने से भी हम अग्री करें, मेजॉरिटी से भी हम कई बार अग्री नहीं करते, बट द पॉइंट इज दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, एंड दैट्स अब आगे तो खुदा गवाह है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त आपका यहाँ पे आने के लिए। और जैसे आपने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपने व्यूज रखे, जनता के व्यूज रखे, really appreciate that. Thank you, Dev. Thank you so much. Thank you guys for watching us. Like, share और subscribe करें. We'll be up with another podcast, very interesting one, very shortly.